पहले तो ये बताएं, आपको किसने ये गलत खबर दी है कि महंगाई में इजाफा हो रहा है? मैं तो हैरान हो गया हूँ आपकी बात सुनकर। सर यानी जिस यानी पेट्रोल यानी 123 रुपए हो चुका है। मुजम्मिल साहब, यानी हमें इत्मीनान रखना चाहिए अभी भी, यानी आप कह रहे हैं हमें घबराना नहीं चाहिए नहीं नहीं, पेट्रोल और मैं तो डीजल की आपको आई कीमतों में थिंक आप इजाफे के घबरा बाद। लेना चाहिए। नहीं नहीं, मैं आपको डाटा से मैं प्रूफ डाटा से करता हूँ, मैं हवाई फायर नहीं मारता। बिल्कुल देखिए, सही। मई के महीने में आपकी महंगाई थी 11%, फिर वो कम होके हुई 9.5%, और जो अगस्त के महीने का जो आपका डाटा आया है वो आया है 8.5%। मुझे एक बात बताएं ना, महंगाई में हम गरीब मुल्क हैं, हमारी बास्केट में खाने पीने की चीजें, ठीक है। मुझे एक बात बताएं, आप लोगों ने सर्दियों में कितना चीखा था कि मुर्गी 500 रुपए किलो हो गई, अंडे 600 रुपए किलो, 600 रुपए दर्जन हो गए, बिलावल याद आ गए मुझे, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है टमाटर 400 रुपए किलो हो गए, प्याज ऐसे हो गए। आजकल ये इन चीजों की आवाजें आती हैं आपको कि चिकन का क्या रेट है इस वक्त? इस वक्त जो है अंडा जो है कितना नीचे है? इस वक्त सब्जियां जो हम खाते हैं, जो आम आदमी तो सब्जियां ही खाता है ना, सर ठीक है। अंडा 190 हालांकि अगर रुपए आम दर्जन है, आदमी अगर रिसेंट झींगा लेकर आई मछली हूँ। भी खाए, आम आदमी अगर झींगा मछली खाए तो वो भी सस्ती है, ठीक है। फिर दूसरी बात आ जाए, अदील भाई ने जो की अभी अभी, वो 5 रुपए पेट्रोल पे, आप सारे इतने नाराज हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप लोग को चाहिए कि इमरान खान को थैंक यू का मैसेज करें। अच्छा। उसकी वजह बता, हाँ मैं उसकी वजह बताता हूँ आपको कि आज क्या तारीख है, 16 सितंबर 2021। 16 सितंबर 2020 पे रिवाइंड पे जाएं, रिवाइंड करें अपने आप। उस दिन इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोल की कीमत थी वो $42 पर बैरल थी। आज 16 सितंबर को हमारी पेट्रोल की कीमत है इंटरनेशनल मार्केट में $75। 80% का इजाफा हुआ। कितना? 80% का। और पिछले साल जब $42 का वो था, पेट्रोल था, तो हुकूमत पाकिस्तान में 103 रुपए का जो है, 103 रुपए 97 पैसे पर लीटर पेट्रोल दे रही थी। कल जो हमारी कीमत बढ़ के हुई है वो हुई है 123 रुपए 30 पैसे। ये कुल मिला के 18.5% का एक साल में इजाफा है। और जो इंटरनेशनल मार्केट में इजाफा हुआ है वो 80% का हुआ है। तो आपको इमरान खान का थैंक यू करना चाहिए कि अगर वो 80% पूरा बढ़ा देते तो आप 190 का पेट्रोल लेते। अच्छा, अगर 190 का भी लेते ना तो आप बहुत सस्ता लेते। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जो अभी निकली नहीं है, उसमें बहुत सारा काम किया मैंने। 245 रुपए लीटर इंडिया में है पेट्रोल, बांग्लादेश में 175 रुपए लीटर पेट्रोल है। दुनिया के जो तेल पैदा करने वाले ममालिक और दुनिया के सबसे जो अमीर ममालिक, सऊदी अरेबिया 104 रुपए लीटर पेट्रोल है, और दुबई यूएई 111 रुपए लीटर पेट्रोल है। हम बात ही नहीं करते ना यूरोप की, तो अमीर लोग हैं, वो पैसे दे सकते हैं। अब ये पेट्रोल पैदा करने वाले मुल्कों ने भी टैक्सेस लगा दिए हैं। और आपका वजीर आजम, आपको अभी मैं एक और बात बता दूं, पिछले साल जब 103 रुपए का पेट्रोल था ना, 28 रुपए पेट्रोलियम लेवी लेता था। कल जो आपकी पेट्रोल की कीमत आई है, 5 रुपए 62 पैसे जो है ना पेट्रोल में जो है ना पेट्रोलियम लेवी ले रही है। इसके अलावा 17% सेल्स टैक्स फाइनेंस बिल ने इस हुकूमत को जो है इजाजत दी हुई है, वो जो है 10.5% के हिसाब से ले रही है। तो ये हुकूमत और आपका वजीर आजम अवाम को आलमी महंगाई से इस तरह बचा रहा है जिस तरह एक तेज तूफानी बारिश में मुर्गी अपने पैरों के नीचे चूजों को ले लेती है कि वो बच जाए, और वो खुद भीगती है। और वो सारा प्रेशर तो आप लोग खरीद भी फिर बढ़ाना होगी। ले रहे हैं। मुजम्मिल साहब, ये बताएं कि जो चीजें हम इंपोर्ट करते हैं, अच्छा उसमें तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी फूड बास्केट से भी ताल्लुक रखती हैं। कुछ चीजें बड़ी ज़ाहिर जरूरी हैं, उनको इंपोर्ट करना लाजमी है। लेकिन अभी ऐसा तासुर ये मिल रहा है कि हम बहुत सारी गैर जरूरी चीजें भी, लग्जरी आइटम्स भी इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर वो ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ रहा है। इसको आप किस तरह देखते हैं? देखें, बात यह है कि मैं हमेशा से जो है ना पाबंदियों के खिलाफ। मैं कहता हूं कि आप आजादाना तिजारत करें, लेकिन हर चीज के ना रेट मुकर्रर कर दें। मिसाल के तौर पे गाड़ियां, आपको अंदाजा नहीं है कि हम दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियां पाकिस्तान में, मतलब महंगी अच्छी गाड़ियां नहीं, यानी कि वही गाड़ी जो बाहर हमें मिसाल के तौर पे अगर 10 लाख की मिलती है तो यहाँ 25 लाख रुपए की है। जो ये लैंड क्रूजर जो आपके इस्लामाबाद में भरी है, ये जो है ब्रांड न्यू लेने जाए ना, ब्रांड न्यू, तो ये जो है पाकिस्तानी 1 करोड़ कुछ की मिल जाती है, 1 करोड़ 10-20 लाख की। पाकिस्तान में अगर वो ब्रांड न्यू आती है ना, वो 6 करोड़ रुपए की है। तो अब वो जो लग्जरी चीज मंगा रहा है उसमें आपको 5 करोड़ रुपए टैक्स दे रहे हैं, तो अब आप उसके पीछे क्यों पड़ गए?
ठीक है ना, वो हुकूमत ने उसको जुर्माना लगाया हुआ, और आम आदमी इसी तरीके से जो चीज इस्तेमाल करता है हुकूमत उसमें टैक्स जीरो के करीब लेती है। मैं रुपए पे बात करना चाहूंगा, अगर मुझे थोड़ा सा मौका दे दो। देखिए जी, रुपए में जो है ना, मैं आपको फिर थोड़ा सा माजी में लेके जाऊंगा। सबसे पहले तो माजी में लेके जाऊंगा 26 जून 2019। उस दिन हमारा रुपए का डॉलर के मुनासिब से रेट था 166 रुपए, फिर वो कम होकर 155 रुपए आया। पिछले साल अप्रैल के महीने में जब पेंडेमिक आया तो 155 से बढ़ के 168 रुपए हुआ, 168 रुपए हुआ। फिर पेंडेमिक से जैसे जैसे हमने काबू पाया वो कम होकर इस साल मई के महीने में वो 153 रुपए हुआ। अब 153 से ये 169.70 का कल हाई लगा, आज 168, जैसे आपने कहा थोड़ा सा रुका है, इस्तेकाम आया। अब ये क्या है? ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है। अभी हम सारे कोरोना, मुझे तो हुआ था, आप लोग का नहीं पता मुझे, लेकिन कोरोना एक वायरस जो है, जब वायरस आता है तो आपकी जिस्म की एंटीबॉडीज उससे फाइट करती हैं, और क्या होता है, उसका फायदा क्या होता है कि आपको बुखार वगैरह जरूर होता है लेकिन आप बच जाते हैं। ये जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, ये एंटीबॉडीज हैं। ये जो हालात चेंज हो रहे हैं दुनिया में, यानी कि हर चीज की कीमत डबल हो गई, आपने खुद भी अभी बता दिया, मुझे बताने की जरूरत नहीं, हर चीज की, कोई दुनिया की चीज ऐसी नहीं है 4 महीने में डबल हुई। तो ये एंटीबॉडीज हैं जो स्टेट बैंक ने एक मैकेनिज्म सामने लेकर आई है जो फाइट कर रही है। इसमें स्पेकुलेशन वगैरह जरूर होगी, लेकिन सर पेट्रोल की कीमत जैसे आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही है, इसलिए यहां पर भी उसका असर नजर आ रहा है। तो डॉलर की कदर क्या इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही है या हमारी इंटर मार्केट में बढ़ रही है? देखिए, आपका तिजारत का तवाजुन उसकी वजह से बिगड़ गया। जब तवाजुन बिगड़ता है तो फिर क्या होता है, आपके व्हाइट सेल्स और रेड सेल्स का तवाजुन बिगड़ेगा तो आप बीमार हो जाएंगी। अब उसका इलाज करना जरूरी है। तो ये एंटीबॉडीज जो हैं, जो ये मैं कह रहा हूँ, ये इलाज है कि ये दरामद को आहिस्ता आहिस्ता कम करेगा, प्रेशर को कम करेगा। और जैसे ही हम देखेंगे कि ये हम इंटरनेशनल मार्केट का तेजी का टाइम गुजार लेंगे, हमारे रुपए की कदर में मजबूती आ जाएगी। और अगर हमने इसहाक डार साहब वाली गलती 2018 वाली की तो हमारे खजाने उड़ जाएंगे। अभी जैसे अदील ने बात बोली कि IMF प्रेशर दे रहा है, बिजली की कीमत बढ़ाओ, ये करो वो करो, अभी तो अफगानिस्तान भी हमारे गले पड़ गया। खुदा के वास्ते हमारी खुद मुख्तारी को हमारे पास रहने दें। अपनी ख्वाहिशात के लिए कि जी मेरे को जो है $1 5 रुपए सस्ता मिल जाए, उसके लिए क्यों हमें जो है वापस जो है इस तरह के ममालिक के पैरों पे पड़वाना चाह रहे हैं। और ये स्टेट बैंक की इस कारकर्दगी की वजह से हमारे तारीखी रिजर्व है $27 अरब, और तारीखी हमारी जो है बरामदाद हो रही है। और ये अगर जिस मुल्क के तारीखी रिजर्व्स हो तो वो कैसे अंडर प्रेशर हो सकता है? ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजी है, और स्ट्रेटेजी है, आप क्यों डॉक्टर को, स्टेट बैंक गवर्नर एक डॉक्टर है, आप बीमार होते हैं कभी डॉक्टर को जाके बोलते हैं कि मुझे ये दवाई ना दें, आप कहते हैं भाई मुझे बस सही कि इंटरबैंक में ये रुपया डॉलर की कीमत जो है वो इसमें इजाफा हो रहा है। तो जो IMF की शर्त की आप बात कर रहे हैं, ये जो तीसरी किस्त क्यों नहीं फिर दे रहे? क्या इसकी यही वजह जो आपने बात की है कि वो गले पड़ सकता है हमारे बिजली की कीमत में इजाफे का कह रहे हैं? क्या मुजम्मिल साहब ये भी बताइएगा कि IMF क्या चाह रहा है कि डॉलर जो है ये इसकी असल जो प्राइस बनती है तो रुपए के मुकाबले में जो कदर बनती है, आपके ख्याल में ये कितनी है इसकी जो नेचुरल इसकी प्राइस जो है? देखिए, पहली बात तो ये कि IMF जो है एक अमेरिका का इदारा है और उसके घेरे इन्फ्लुएंस्ड है। IMF ने जो हमारी पिछले साल प्रोजेक्शंस की थी, हमारे खसारे की ज्यादा की थी, ग्रोथ की कम की थी, टैक्स टारगेट का तखमीना कम लगाया था, वो सारी गलत हो गई। इसका मतलब ये है कि IMF की प्रिस्क्रिप्शन कोई मतलब ऑथेंटिकेटेड नहीं है, हमने उसको आउट परफॉर्म किया है। अब IMF ऊपर से आ रहा है, बार बार ऊपर से क्यों आ रहा है कि पाकिस्तान में इस तरह की चीखें निकलें बिजली। यही मैं कह रहा हूं कि आपका वजीर आजम जो है वो मुर्गी जैसे पर निकाल के सख्त बारिश और तूफान में अपने बच्चों को बचा रही है। तो IMF की पहली डिमांड थी 1 साल से कि बिजली की कीमतें बढ़ाओ। IMF की 1 साल से डिमांड है कि टैक्सेस की शरह को बढ़ा दो, चाहे आपकी मईशत बढ़ में। वो आपका वजीर आजम पेश कर रहा है, और उसी को शाम को जो है उसका थैंक यू करने की बजाय चंद लोग इधर उधर के सहाफी भी हैं, बुरा ना मनाइएगा भाई, आपकी बेटी भाई है वो, मैं बोल रहा हूँ, और चंद सियासतदान जो है वो अपनी दुकान और अपने चूरन के लिए पूरे मुल्क में मायूसी फैलाते हैं। हालांकि मायूसी नहीं हम आगे बढ़ने देते। मुज़म्मिल साहब ये बताइएगा कि अभी आपने कहा कि डॉलर का रेट जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फिक्स नहीं होना चाहिए, और जो इसहाक डार साहब ने गलती की वो नहीं दोहरानी चाहिए। लेकिन शहबाज राना साहब की खबर तो यह है कि 1.2
अरब डॉलर या जो भी उन्होंने इंजेक्ट किए हैं, जो फिगर उन्होंने एक दी कि वो मार्केट में इंजेक्ट किए गए हैं, बेचे गए हैं, फ्लोट किए गए हैं, तो इसमें आप क्या देखते हैं? फिर ये तो फिर इसाक डार साहब वाली पॉलिसी पे हम जो है वो चल निकले हैं। और दूसरा ये है कि जो मारी ने कहा था वो बात दुरुस्त थी कि आप जो मुआवजना कर रहे हैं यहाँ पे पेट्रोल की कीमत को भारत और दीगर मुल्कों के साथ, तो कुव्वत खरीद भी क्या आपने उसका मुआवजना किया कि कुव्वत खरीद वहाँ वालों की पाकिस्तान जितनी है या पाकिस्तान से कम या ज्यादा है? देखिए, भारत की ऑफिशियली हमसे कुव्वत खरीद $200-250 है ज्यादा, ठीक है। हमारी 1350-1400, उनकी 1600 है, लेकिन पेट्रोल की कीमत तो डबल है हमसे उनकी, 245 रुपए और 123 रुपए डबल हो गई कि नहीं हुई? दूसरा, मुझे एक बात बताएं, स्टेट बैंक का काम क्या चने और पापड़ बेचना है क्या? स्टेट बैंक का काम है रेगुलेट करना, और अगर मार्केट में कोई वो ऐसी अननेचुरल एक्टिविटी देखेगा तो उस पर वो अपने कानून को और पावर को यूज करेगा। कहां पे स्टेट बैंक ने लिखा है कि वो डॉलर मार्केट से खरीद नहीं सकता और बेच नहीं सकता? उसका काम है और वो उसका काम कर रहे हैं। इसाक डार साहब जो हैं रुपए को एक जगह खड़ा रखते थे, ये स्टेट बैंक के गवर्नर ने 10% नीचे भी आने दिए। उसने देखा मईशत को कहां पे जाना चाहिए। दूसरी बात, शहबाज राना, देखें ये कोई सियासी बयान नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब को लंदन में किसी ने कहा पाकिस्तान पहुंच जाए, आपको वजीर आजम बना रहे हो, बेचारे फंस गए आके। ये इकोनॉमिक्स है, ये हर चीज नंबर से प्रूव होती है। राना साहब ने अगर $1.2 अरब बोले हैं कि स्टेट बैंक ने फेंके, तो उसके रिजर्व्स कैसे बढ़ गए $4 अरब से पिछले 2 महीने में? इकोनॉमिक्स के नंबर, और क्या सोर्स किया मुझे किसी ने बताया है, तो भाई हर हफ्ते रिजर्व्स के नंबर आते हैं, तारीखी रिजर्व्स हैं। और दूसरा, ये तो बताओ मेरे भाई, अगर आज बेचा है स्टेट बैंक ने, मार्केट से रिपोर्ट है नीचे लाने के लिए, ये होती है खबर, मैं दे रहा हूं कि बेचा है आपने। स्टेट बैंक ने पिछले 3 सालों में कितने डॉलर मार्केट से खरीदे हैं, जो $20 अरब उसके रिजर्व हो गए। आपको पता है 2018 में जब डार साहब की हुकूमत गई थी तो स्टेट बैंक को जो है $7.25 अरब रिजर्व मिले थे। आज वो $20 अरब, $12 अरब ज्यादा इजाफी हो गए। आपने तो ये कौन सी डार साहब की पॉलिसी है भाई? नमल साहब, आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि किसने कहा महंगाई हो गई है। ठीक है, ये यानी इस हफ्ते तक अगर देखें नहीं हुई होगी महंगाई, जिस तरह तासुर दिया जा रहा है, लेकिन क्या अब होगी? क्योंकि जो इंपोर्ट हम कर रहे हैं फूड आइटम्स, ये तो हमारी जो फूड बास्केट है उसको अफेक्ट करेगी। फिर जो डीजल है ये बढ़ता है तो वो अफेक्ट करेगी आम आदमी को। आप किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, पेट्रोल की कीमत रबड़ बैंड की तरह है। आप लोग भी मतलब 18-20 साल से गाड़ी चला रहे हैं, देख रहे हैं, आपने 80 रुपए का भी पेट्रोल लिया, इसी हुकूमत ने जो है 65 रुपए का दिया जब पिछले साल पेंडेमिक था, और आज जो है 123 रुपए की दे रही है, ठीक है ना? तो पेट्रोल की कीमत रबड़ की तरह है, 80 रुपए से 125 से, तो ये बहुत पुरानी थ्योरी हो गई है कि जी उससे जो है ट्रांसपोर्ट बढ़ जाती है। असल चीज है पैदावारी सलाहियत। पाकिस्तान में जो कीमतें बढ़ी थी, गंदम की फसल कम आ गई थी, जो है टिड्डी दल का अटैक हो गया था, उस पे इस हुकूमत ने काबू पाना शुरू कर दिया। इसीलिए मैंने आपको कहा, बताया ना क्या महंगाई, चिकन नीचे को आ गया, मैंने 4-8 चीजों का नाम लिया। हाँ, इस वक्त पाम ऑयल की कीमत बहुत बढ़ी हुई है। पाम ऑयल पाकिस्तान में पैदा ही नहीं होता, पाकिस्तान से बाहर से आ रहा है। $600 का बाहर था 1 साल पहले, अब वो जो है $1300 का हो। तो बाहर से जब महंगा आएगा तो महंगा ही देना है ना वो हुकूमत मंगाती है ना कोई। दालें जो हैं पिछले साल से महंगी हो गई हैं। तो बात ये कि बैलेंसिंग एक्ट है। और सबसे अच्छी चीज क्या है? कुव्वत खरीद। जब ये हुकूमत आई थी तो 1,80,000 रुपए फीसद आमदनी थी। 30 जून 2021 को 2,46,000 रुपये है। हम कराची में रहते हैं, हमें तो ये पता है कि जो हमारे घरों में काम कर रहे हैं लोग, हमें उनकी जो है ना 20-25% सिर्फ इस साल तनख्वाहें बढ़ानी पड़ गई, हमें मुलाजिम नहीं मिलता। और इसके अलावा अगर कोई हमें बाहर से काम कराने के लिए इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ये वो मंगाना पड़ जाए तो वो हजारों रुपए में बातें करते हैं, घंटे 2 घंटे घर का काम करते हैं अगर कोई घर की चीज खराब हो। तो तब्दीली तो है, जिनको नहीं दिखती और जिन्होंने दिखाना ही हो रहा है तो उनका कोई इलाज नहीं है। मेरी नजर में वो ला इलाज है।